बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। अच्छा, आज 10 जुलाई है, वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल क्या मूवमेंट हमें आज के दिन में देखने को मिल सकती है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रही हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की आज की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, अगर हम उसके ऊपर फोकस करें तो एग्जैक्टली आपको बताया गया था कि मार्केट जो है अपनी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रही है, और मार्केट ने अगर डाउन साइड सेलिंग में जाना है तो उसको सबसे पहले अपनी इस ट्रेंड लाइन का मिनिमम भी 50% रिट्रेसमेंट जोन कंप्लीट करना पड़ेगा। और आपको बताया गया था मार्केट एग्जैक्टली इधर थी कि मार्केट अगर यहाँ से हल्का सा नीचे आए और आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन देती है तो मार्केट एक दफ़ा अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, और ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्टली जो आपको लेवल दिया गया था 2371 से लेकर 2375 का ये जोन था, यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जाके मार्केट जो है डाउन साइड फॉल कर जाएगी। अगर आप देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दी है। आपको मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आई है, आपको जैसे ही रिजेक्शन दी है उसने छोटे टाइम फ्रेम में, तो मार्केट एग्जैक्टली हमारे उसी जोन को रिस्पेक्ट करके अगेन जो आपको डाउन साइड का जोन दिया गया था 2350, उसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और वहाँ से ऊपर चली गई। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला हमें कल के दिन में। अगर आज के लिए देखा जाए कि आज क्या पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको चार्ट थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, H1 का टाइम फ्रेम है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट इस वक्त टोटली कन्फ्यूजन साइड पे है। ठीक है, ना बाय दिखा रही है और ना ही सेल दिखा रही है प्रॉपर। मार्केट इस वक्त टोटली एक रेंज के अंदर जो है ना लगातार मूवमेंट कर रही है। जैसे आपको प्रीवियस टाइम में ये रेंज देखने को मिली थी, और आपको बताया गया जब भी मार्केट रेंज करी तो सपोर्ट से बाय एंड रेजिस्टेंस से सेल होता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई चांस नहीं होता हमारे पास, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें किसी भी किस्म का कोई भी पैटर्न या कोई भी ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिल रही। कल जो एक ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेकआउट हो चुकी है। तो अगर हम क्लियर कट बात करें तो मार्केट इस वक्त टोटली रेंज में है, और जब तक मार्केट रेंज में रहेगी तो हम इसको रेजिस्टेंस से सेल करेंगे और सपोर्ट से बाय करेंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट आपने लॉन्ग टर्म सेलिंग में देखनी है तो उसके लिए मैंने आपको एक क्लियर कट बात बताई हुई है। प्रीवियस हमारी ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से एक ही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ने क्लियर कट सेल में जाना है तो मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना 2350 का जोन डाउन साइड पे ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट जब भी 2350 के ऊपर आई है तो मार्केट एक हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ जो है ना अगेन रिवर्स हो गई है। मीन्स का काफ़ी ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जोन है बिग टाइम फ्रेम में। मीन्स H4 और H1 का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन है ये। तो मार्केट ने अगर सेलिंग में जाना है तो मार्केट को सबसे पहले अपना ये लेवल जो है डाउन साइड पे ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मार्केट जब भी इधर आएगी हम यहाँ से बाय उठाएंगे, बिकॉज जब तक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो जाता मार्केट आपको सेलिंग में जाती ही नज़र आएगी। ठीक है, तो अगर फ़िलहाल की सिचुएशन देखें तो मार्केट में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, सबसे पहले हम फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। और फिबोनाची अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं एग्जैक्टली हमारा जो हाई है और लो है उसको हम अगर ड्रॉ करें तो जो लेवल मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और अगर आप इसी ट्रेंड लाइन का हाई एंड लो के ऊपर मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ किया है, और आपको बताया गया था कि जो ट्रेंड लाइन है इसका मिनिमम भी 50% रिट्रेसमेंट जोन जो है वो रीटेस्ट होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वक्त भी मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर ही खड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज में है और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। और अगर आप यहाँ पे देखें कि जो मार्केट का प्रीवियस टाइम सपोर्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस टाइम सपोर्ट था मार्केट उसी को रिस्पेक्ट कर रही है। तो थोड़ी सी रिस्की ये ट्रेड है। रिस्की क्यों है, अगर आपने यहाँ से सेल उठानी है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप सेल ले सकते हैं। और मैंने इसको रिस्की ट्रेड क्यों बोला है, अगर हम उसको भी डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा,
मैंने आपको बोला है कि ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है बिकॉज मार्केट जो है ना, मार्केट ने ये अपना एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, अपनी कैंडलस्टिक क्लोजिंग का रेजिस्टेंस। विक का रेजिस्टेंस तो जाहिर है मार्केट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, बट जो कैंडलस्टिक क्लोजिंग का रेजिस्टेंस था वो मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है। और मार्केट ऑलमोस्ट उसका रीटेस्ट भी कंप्लीट कर चुकी है। अगर तो मार्केट ने बाय में जाना हो तो मार्केट के पास ये बेस्ट चांस है कि मार्केट यहाँ से बाय में जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा जो है ना ये रिस्की सेटअप है। अगर आपने यहाँ से सेल लेनी है तो आप आराम से यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल उठाइए, और आपने कब एग्जिट हो जाना है देखें। जो आपको एग्जैक्टली लेवल दिया गया था 2371, जो प्रीवियस इसने कल के दिन हाई लगाया है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट करती है तो आप सेल से एग्जिट हो जाएंगे और इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय उठाएंगे। उसका मकसद क्या होगा कि मार्केट ने अपने कैंडलस्टिक क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया और उसके रीटेस्ट के ऊपर बाय चली गई। अदरवाइज़ हम सेलिंग क्यों देख रहे हैं? सेलिंग की वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज मार्केट ने अभी तक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रही है। तो एक छोटा सा रिस्क हम ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर मार्केट अपने रेंज को रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट यहाँ से अगेन आपको मिनिमम भी 2356 के करीब जाती नज़र आएगी, और वहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट रिजेक्शन दे रही है, कि मार्केट मज़ीद नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो 50% ये एक रिट्रेसमेंट जोन के ऊपर खड़ी है मार्केट, और अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड फॉल करती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें सेल साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर मार्केट अपना जो 2350 का लेवल भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2335 का टारगेट आप रखेंगे। उसकी वजह क्या है? बिकॉज एक तो ये जो जोन मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिया था कि ये प्रीवियस टाइम रेंजिंग जोन है जो अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया एक दफ़ा भी रीटेस्ट करने नहीं आई, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट एक दफ़ा डाउन साइड फॉल कर सकती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट को 2350 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और अगर मार्केट 2350 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे आपकी सेल कंफर्म हो जाएगी और आप 2335 तक अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने कैसे ट्रेड लेनी है, मैंने फर्स्ट सिनेरियो तो आपको बता दिया कि आप फर्स्ट सिनेरियो में यहाँ से छोटी से एसएल के साथ ट्रेड ले सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा रिस्की सेटअप है। जिन भाइयों की इक्विटी छोटी है और रिस्क नहीं ले सकते, तो वो एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप दो जोन जो है मार्क कर लीजिए। एक आपका बनेगा 2367 का, और जो दूसरा है वो आपका 2371 का, ठीक है। आप ये दो जोन मार्क कर लीजिए, और मार्केट जब तक इसके अंदर आप कोई ट्रेड एक्टिव ना करें, अदरवाइज मार्केट 2367 डाउन साइड को ब्रेकआउट कर देती है तो आप सेल अपनी एक्टिव करेंगे। और कहाँ तक आप अपनी सेल एक्टिव कर सकते हैं? 2357 तक आप अपना सेल जो है एक्टिव कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो अगेन बाय देखेंगे। अदरवाइज मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन साइड जाती है तो हम देन सेल देखेंगे। बिकॉज जो बिग टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है और H4 का टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से मार्केट स्टिल बुलिश है और मार्केट बाय में जा सकती है। कब तक? जब तक मार्केट 2350 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट बुलिश ही है और मार्केट मजीद जो है अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन से ऊपर की साइड पे जा सकती है। अच्छा, एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वेट कीजिए। अगर आपने सेल उठानी है तो 2367 का डाउन साइड ब्रेकआउट होने का वेट करें, और अगर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो आप अपनी सेल एक्टिव करेंगे मिनिमम भी 2357 तक। अगर उसको भी ब्रेकआउट करती है और मार्केट 2350 को डाउन साइड पर ब्रेकआउट कर देती है तो 2335 आपका नेक्स्ट लेवल कन्फर्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने बाय उठानी है, बिकॉज मार्केट जो है इस वक्त ज़्यादा फेवर जो है बाय में है, और हमें टेक्निकल लिहाज से सेटअप भी बाय का ही उठाना चाहिए, बिकॉज मार्केट बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली के, H4 के और H1 के, इवन H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी स्टिल बुलिश है। तो अगर हम बाय उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए। अगर मार्केट 2371 का लेवल अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो हल्के से रीटेस्ट पे आप बाय उठाएंगे, और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो आप रखेंगे 2380 का, और अगर मार्केट उसको भी ब्रेकआउट करती है जो आपका बेस्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2400 से लेकर 2395 का ये जोन है, ठीक है। और ये आपका बेस्ट रेजिस्टेंस है फॉर सेलिंग। अगर मार्केट यहाँ से आपको अच्छी से कोई भी रिजेक्शन देती है तो आपको यहाँ से काफ़ी बड़ी जो है सेल साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करा देता हूँ। देखें, मार्केट इस वक्त कोई भी पैटर्न नहीं बना रही। मार्केट का जब भी आपने ट्रेड करना है स्पॉट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करना है और मार्केट इस वक्त रेंज में है। तो अगर जो भाई रिस्क लेना चाहते हैं वो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है। अदरवाइज़ जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो सेलिंग के लिए वेट करेंगे 2367 का डाउन साइड पे ब्रेकआउट होने का और सेल अपनी एक्टिव कर देंगे अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको। अदरवाइज बाय के लिए वेट करेंगे 2371 का और अगर ये ऊपर साइड पे ब्रेकआउट होता है तो आप अपनी बाय एक्टिव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पाथ मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।